हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खनिज लवण से रिलेटेड, ठीक है, मिनरल एलिमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे हम आपके साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आप एक बार पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है, आयोडाइज्ड के 10 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम आयोडीन मिलता है, ठीक है। ये माइक्रोग्राम का सिंबल है, ठीक है, ऐसे माइक्रोग्राम का कितने ग्राम आयोडीन मिलता है, ठीक है। 150 माइक्रोग्राम, 140 माइक्रोग्राम, 130 माइक्रोग्राम या 120 माइक्रोग्राम। तो इसमें 120 माइक्रोग्राम आयोडीन मिलता है आयोडाइज्ड के 10 ग्राम से, ठीक है। आयोडाइज्ड के 10 ग्राम से कितने माइक्रोग्राम आयोडीन मिलता है? 120 माइक्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युक्ति जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसी कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने वाले जैव रासायनिक विश्लेषणों में प्रयुक्त होते हैं, कौन सी ऐसी युक्ति है? फोटो इलेक्ट्रिक फ्लेम फोटोमीटर, फ्लोरासेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या फोटोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई ऐसी युक्ति नहीं है जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने वाले जैव रासायनिक विश्लेषण में प्रयुक्त होते हों, ठीक है। तो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? नहीं होता है रात्रि अंधता, केरेटोमलेशिया, आँख का आना या कीटोसिस। तो विटामिन ए की कमी से आँख के रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितने भी आँख के रोग हुए उनमें विटामिन ए ज़रूर शामिल होता है। तो रात्रि अंधता भी विटामिन की कमी से होता है, केरेटोमलेशिया आँख का रोग है तो ये भी विटामिन ए की कमी से होता है, आँख आना भी विटामिन ए की कमी से होता है। पर जो कीटोसिस है वो नहीं होता, जो कीटोसिस है वो विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। नेक्स्ट, जस्ता आवश्यक है। जस्ता क्यों आवश्यक है? कोशिका विभाजन के लिए, वृद्धि के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए या सभी के लिए? तो जो जस्ता है वो वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये शरीर में वृद्धि को बढ़ाता है। कौन? जस्ता। जो जिंक होता है वो शरीर की जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो जस्ता किस लिए आवश्यक है? वृद्धि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है। सूक्ष्म तत्वों का क्या एक उदाहरण है? तांबा, रक्त, जल या लार। तो इसमें आपको सूक्ष्म तत्व कौन सा दिख रहा है? कौन सा हो सकता है सूक्ष्म तत्व? यानी जो खनिज लवण है वो कौन सा है? इसमें खनिज लवण को में सूक्ष्म तत्व कौन सा है? तांबा, ठीक है। ये सूक्ष्म तत्व के रूप में शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो रक्त जो है ये एक यौगिक है, ये पूरे शरीर में रहता है, ये एक तरल यौगिक है, ठीक है। संयोजी ऊतक है, ठीक है, संयोजी ऊतक है। और ये जो जल है ये तो पानी है, H2O। लार ये मुंह में पाई जाती है, टाइलिन इसमें पाया जाता है। तो ये भी एक भी सूक्ष्म तत्व नहीं है। तो तांबा इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम के हेतु महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम डैश के हेतु महत्वपूर्ण है? हड्डी बनने, अंग सुरक्षा, जल पुनः प्राप्ति या बॉवेल गति। तो जो मैग्नीशियम है वो हड्डी बनने के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। हड्डी बनने में मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस होना आयु संबंधी परिवर्तन हो सकता है? क्वेश्चन क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस होना आयु संबंधी परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन है, बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, बढ़ा हुआ कैल्शियम अवशोषण या बढ़ा हुआ विटामिन सी ग्रहण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। कौन कौन से तत्व शामिल हैं जख्म भरने में? कैल्शियम, सोडियम, जस्ता या कोई नहीं? कैल्शियम, सोडियम, जस्ता या कोई नहीं। तो जख्म भरने में जस्ता सबसे ज़्यादा अपना योगदान देता है, ठीक है। जो जिंक होता है वो जख्म यानी घाव को भरने में सबसे ज़्यादा अपना योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर है जिंक यानी जस्ता। नेक्स्ट है, चूने वाला पान खाने से डैश का ग्रहण अधिक होता है? चूने वाला पान खाने से डैश का ग्रहण अधिक होता है? लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम या कोई नहीं? तो जो चूना होता है उसमें कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है।
जो चूना होता है उसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और जब हम पान में लगा कर चूने को खाते हैं तो उससे हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, बेरी, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ग्वाटर। रतौंधी, बेरी, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ग्वाटर। ग्वाटर यानी घेघा को बोलते हैं, ठीक है, घेघा को अंग्रेजी में ग्वाटर बोलते हैं, उसको यहाँ पे हिंदी वर्जन में लिख दिया गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ग्वाटर इज राइट आंसर। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है, गले में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ग्वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक में डैश, आयोडीन युक्त नमक में डैश प्रबलीकरण प्रयोग होता है। कौन सा प्रबलीकरण प्रयोग होता है आयोडीन युक्त नमक में? सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम आयोडेट। जो पोटेशियम आयोडेट होता है वो आयोडीन युक्त नमक में एक प्रबलीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम आयोडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन कम मात्रा में ही शरीर में पाए जाते हैं, ये तत्व कहलाते हैं। जो लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन ये सारी कम मात्रा में ही शरीर में पाए जाते हैं, ये तत्व कहलाते हैं मेजर तत्व, ट्रेस तत्व, निर्माणक तत्व या कोई नहीं। तो जो खनिज लवण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर तत्व होते हैं, एक ट्रेस तत्व होते हैं। मेजर तत्व वो होते हैं जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम है, ये मेजर तत्व हुआ, ठीक है, मतलब शरीर में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पर जो ट्रेस तत्व है इनकी शरीर में आवश्यकता तो होती है पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है। अगर ये शरीर में ना हो तो बहुत ज़्यादा ही गंभीर रोग हो जाते हैं, पर बहुत कम मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन, ठीक है, ये सारे ट्रेस तत्व हैं, ठीक है। जो मेजर तत्व होते हैं वो होते हैं कैल्शियम वगैरह, ठीक है। जो कैल्शियम है वो मेजर तत्व है, मतलब शरीर में उसकी ज़्यादा मात्रा में उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो ट्रेस तत्व होते हैं वो कम होते दोनों ही खनिज लवण है। खनिज लवण दो भागों में बटे हुए हैं, ठीक है, मेजर तत्व और ट्रेस तत्व। तो ये जो लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन है ये ट्रेस तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध, चावल, गुड़ या फिर आलू। तो दूध, चावल, गुड़ या आलू, इनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है दूध में, ठीक है। दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है इन चारों ऑप्शन में। अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो दूध में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ दूध। नेक्स्ट है, कैल्शियम का सांद्र स्रोत नहीं है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है दूध, दही, पनीर या पालक। तो दूध में भी कैल्शियम पाया जाता है, दही में भी कैल्शियम रहता है, पनीर में भी कैल्शियम रहता है, पालक में कैल्शियम नहीं रहता है, इसमें आयरन ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो इसका राइट आंसर है पालक। पालक कैल्शियम का सांद्र स्रोत नहीं है। ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है? नहीं है, तो पालक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से ट्रेस तत्व नहीं है। अभी हमने ऊपर क्या बताया, ट्रेस तत्व क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं, पर इनकी मात्रा शरीर में बहुत कम मात्रा में इनका प्रयोग होता है, बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। पर अगर ये ना हो तो इनको अगर ये ना हो तो शरीर में बहुत गंभीर रोग होने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ट्रेस तत्व नहीं है? ट्रेस तत्व कौन सा नहीं है? लोहा नहीं है, तांबा नहीं है, मैग्नीज नहीं है कि कैल्शियम नहीं है? तो लोहा, तांबा, मैग्नीज ये सारे ट्रेस तत्व हैं, कैल्शियम नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम ट्रेस तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट अंश है विटामिन B12 का, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो जो कोबाल्ट है वो विटामिन B12 का अंश है, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अंश है। नेक्स्ट, दांतों की कैरीज रोगों से रक्षा करता है, मतलब जो दांतों में संक्रामक रोग हो जाते हैं मतलब वो कैरीज होके आते हैं, उन रोगों से रक्षा करता है। कौन करता है? जिंक, लोहा, फ्लोरीन या कोबाल्ट। तो इसमें राइट आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन दांतों को अन्य रोगों से इसकी रक्षा करता है। अगर फ्लोरीन की कमी शरीर में हो जाती है तो दंत क्षरण होने लगता है, यानी दांत टूटने लगते हैं और दांतों में पीलापन हो जाता है और दांतों में गड्ढे होने लगते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त में उपस्थित तांबा भोजन के साथ संयुक्त होकर रक्त कणिकाओं में किस रूप में रहता है? यानी रक्त में उपस्थित तांबा भोजन के साथ संयुक्त होकर रक्त कणिकाओं में किस रूप में रहता है? हिमनताबा, हीमोक्यूप्रिन या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है हीमोक्यूप्रिन। ठीक है, रक्त में जब तांबा उपस्थित हो जाता है ये भोजन के साथ संयुक्त होकर हीमोक्यूप्रिन के रूप में शरीर में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम का भंडार कहा जाता है। कैल्शियम का भंडार कहा जाता है, यानी कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रक्त, दांत, रक्त में, दांत में, हड्डी में या कोई नहीं? तो कैल्शियम का भंडार सबसे ज़्यादा हड्डियों में होता है। ठीक है, और इसको भंडार इसलिए कहते हैं क्योंकि हड्डियों में अगर कैल्शियम है, ठीक है, और हमारे खाने में कैल्शियम कम पहुंच रहा है तो शरीर कुछ दिन तक हड्डियों से कैल्शियम को ले लेती है और उसे शरीर में अन्य कार्यों में उसका प्रयोग कर लेती है। पर अगर दांत में एक बार जो कैल्शियम है उसका प्रयोग पुनः नहीं हो सकता, हड्डियों से वो ले लेती है। और अगर ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की कमी शरीर में हो जाती है तो वो जो हड्डियों की कैल्शियम होती है वो क्षरण होने लगती है। ठीक है, जिसे कि हड्डियों का क्षरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का भंडार हड्डी को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होता है और ज़रूरत पड़ने से पर शरीर इसे वापस भी ले सकता है थोड़े बहुत जगह प्रयोग करने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल समझ लें हड्डियों की जो कैल्शियम होती है वो दोबारा शरीर में अन्य कार्यों के लिए प्रयोग हो सकता है, इसलिए कैल्शियम का भंडार हड्डी को कहते हैं। नेक्स्ट है अस्थियों में छिद्र हो जाते हैं। अस्थियों में छिद्र हो जाते हैं वह क्रिया कहलाती है। यानी अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम जो है वो अभी हमने आपको बताया कि कैल्शियम का क्षरण होने लगता है जब भोजन में शरीर में कम मात्रा में कैल्शियम जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है जब ज़्यादा ही मात्रा में कैल्शियम हड्डियों से निकल आती है, वापस आ जाती है, तो उस जगह हड्डियों का क्षरण होने लगता है। ठीक है, अस्थियों में छिद्र हो जाते हैं, यह क्रिया कहलाती है डीकैल्सिफिकेशन की। ठीक है, इसका राइट आंसर है, राइट क्या, मैंने सिर्फ आंसर ही लिखा है, डीकैल्सिफिकेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।